नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम। आज हम ये समझना चाहेंगे कि लीडरशिप होती क्या है, क्योंकि लीडरशिप के बिना ना दुनिया चलती है, ना बिजनेस चलता है, ना राजनीति चलती है। हर सेक्टर में आपको लीडर्स की आवश्यकता होती है। तो आखिर लीडरशिप क्या होती है, उसके क्या गुण होते हैं और लीडर्स बनते हैं या पैदा होते हैं, यह भी हम समझेंगे आज के लीडर देवगढ़ से। देव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देव, आप डायरेक्टर हैं श्री लाल महल ग्रुप के, वाइस प्रेसिडेंट हैं आईआरईएफ के, बड़ी बड़ी पोजीशंस अलग अलग जगहों पे अलग अलग फर्म्स में आप संभालते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपका जो दायरा है सोचने का वो भी अलग अलग है और डायनेमिक है। ऐसा नहीं कि आप एक किसी स्टैटिक के साथ में जुड़े हुए हैं और वही आप फोकस्ड अप्रोच लेके चलते हैं। तो डायनिज्म आपकी लीडरशिप में मुझे दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि लीडरशिप होती क्या है। देखिए, लीडरशिप का क्या मतलब है। लीडरशिप का ये मतलब, लीडर का मतलब होता है जो रास्ता दिखाए। अब रास्ता दिखाने के कई तरीके होते हैं। आप अपने करेज से रास्ता दिखा सकते हैं, आप अपने डिसिप्लिन से भी रास्ता दिखा सकते हैं, आप अपनी नॉलेज से दिखा सकते हैं या अपने एक्सपीरियंस से दिखा सकते हैं। तो लीडरशिप को भी प्रोजेक्ट करने के इस दुनिया में काफ़ी तरीके हैं। जो रास्ता आप चूज करते हैं वो वही आपकी लीडरशिप क्वालिटी आगे जाके डेवलप होती है। तो असली लीडर वो होता है जो मौके को देखे, मौके की नजाकत समझे और उस हिसाब से अपने पीछे वालों को रास्ता दिखाए और ये समझे कि कमी, मेरे को जिन लोगों को मैं लीडरशिप या जिन लोगों को मैं रास्ता दिखा रहा हूँ उनमें कमी किस चीज़ की है, उनको किस चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको क्या क्या चीज़ है जो उनमें लैकिंग है। ट्रू लीडर केवल वो इंसान होता है जो लोगों को केवल गाइडेंस ही नहीं देता, उनकी ज़रूरत के हिसाब से गाइडेंस देता है। आज के दिन सोशल मीडिया के ऊपर हम कई तरीके के लोगों को देखते हैं, उनके लाखों करोड़ों व्यूज़ हैं, वो कई तरीके के लोगों को गाइडेंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, पर उन लोगों को हम लीडर नहीं कहेंगे क्योंकि वो लोगों को ऐसी गाइडेंस दे रहे हैं जो लोगों के फ़ायदे की नहीं है, वो उनके खुद के फ़ायदे की है। तो असली लीडर वो है जिसको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव उसको कौन, क्या उसकी मंजिल है, किस मंजिल तक उसको पहुंचना है और वो उस मंजिल को पहुंचने के लिए किस रास्तों का इस्तेमाल करता है। जो मैंने 4 रास्ते आपको बताए, करेज, डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस या नॉलेज, इन 4 रास्तों में से अपने पीछे वालों को वो जब वो देखता है कि उनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो अपना पाथ चूज करता है और आगे लीड करता है। आगे लीड करता है। लीडरशिप में एक चीज़ और आती है कि भाई जो टीम है, क्योंकि टीम के बिना तो लीडर होता नहीं है। आप अकेले तो लीडर हो नहीं सकते। तो टीम, जब टीम आपके साथ में है तो टीम को साथ लेकर चलना लीडरशिप है या टीम के हिसाब से चलना लीडरशिप है? किस तरह आप इसे देखते हैं? देखिए, कोई भी लीडर वो है जो लोगों को गाइड करे और लोगों को बिना साथ लिए आप उनको गाइड नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचे कि मैं अकेला चलूंगा तो आप एक सोलो प्लेयर है, फिर आप लीडर नहीं है, तो आप प्लेयर है। असली लीडर वही है जो अपनी सोच को क्लैरिटी से बाकी लोगों में ट्रांसमिट कर सकता है, उनको समझा सकता है, उनको गाइड कर सकता है। तो इसमें टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी कि एक लीडर के पास पहले तो विज़न होना चाहिए, जिसे आप नॉलेज भी आप कह सकते हैं, उसके बाद चाहिए, और फिर उस विज़न का जो रोड मैप आप बनाते हो वो अपनी टीम के साथ शेयर करें और उसके साथ इम्प्लीमेंट करवाएं, तभी आप एक सच्चे लीडर बन सकते हैं। ऐसा ही है कुछ? जी बिल्कुल। अब एक और बात बताएं, लीडरशिप में अगर आज का युवा देखें, आप भी युवा हैं, ठीक है, आप भी यूथ हैं और मतलब इतनी कम एज में आपने बड़े सारे वर्टिकल्स संभाल रखे हैं, तो ये जाहिर सी बात है आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी है जिसकी वजह से आपके पास ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं। क्योंकि अदरवाइज़ आज के युवा में ये भी देखा गया है कि वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से भी बचता है। वो कहता है कि मैं तो बस यही करूँगा, मैं तो इतना ही करूँगा, मेरा तो समय हो गया है और मुझे तो अब जाना है, या मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। और आज का यूथ में ऐसे भी कई बार कुछ लोगों को देखता हूँ, जिनसे इंटरेक्ट करता हूँ, कि वो वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात करता है। जबकि जो और दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कुछ नहीं है, काम 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 काम। आप समझ गए कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम जहाँ तक वर्क की बात करें, फेयर नहीं होगा ये कहना कि आज की जनरेशन लेजी है और उनको काम से वो बचते हैं, क्योंकि अगर आज से हम 20 साल पहले देखें तो काम का नेचर बहुत डिफरेंट था, कंपटीशन का लेवल डिफरेंट था और लोगों से एक्सपेक्टेशन भी बड़ी डिफरेंट थी। आज के दिन हर आदमी के पास एआई का एक्सेस है, वर्ल्ड बहुत फास्ट है, बहुत इंटरकनेक्टेड है। आज आप चाहे दिल्ली में बैठ के
जो कि कोई मैनहट्टन में बैठा है उससे आपका कंपटीशन है। तो ग्लोबलाइजेशन, दो ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक पॉज जरूर लगा दिया है, पर कंपटीशन के अंदर पॉज नहीं लगा है। कंपटीशन के अंदर ग्लोबलाइजेशन इज स्टिल रेजिंग वेरी फास्ट, क्योंकि आज के दिन आपका जो कंपटीशन सिर्फ आपके 10 या 20 किलोमीटर के रेडियस वाले इंसान से नहीं है, सेम सिटी वाले इंसान से नहीं है, आपका कंपटीशन पूरी दुनिया के साथ है। तो आज का युवा जब वो ये देखता है कि मैं कई लोगों को ये फीलिंग आती है कि इस कंपटीशन में मैं कैसे सक्सीड करूंगा, वो इस कंपटीशन के बोझ तले दब जाते हैं। तो इसलिए हमें कई बार ये सुनने को मिलता है कि वो इस काम से बचते हैं कि मैं इसको नहीं कर पा रहा या मैं केवल उतना ही करूंगा, क्योंकि आज की जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो है सुपर स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट। हमें एमबीबीएस डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें आज के दिन एमडी डॉक्टर चाहिए जिसके पास सुपर स्पेशलाइजेशन हो हर चीज़ की। तो मार्केट की डिमांड्स काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो इसी वजह से ये ज़रूरी है कि बिजनेस लीडर्स लोगों को, यंग जनरेशन को गाइड करें कि इतने इंटेंस कंपटीशन के अंदर भी वो अपना नीश क्रिएट कर सकते हैं और इस लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा कि आजकल हमें मतलब जनरलाइज स्किल्स नहीं चाहिए बल्कि स्पेशलाइज चाहिए, और किसी एक चीज़ में आपको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब एक और अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडर्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? देखिए, इसका जवाब तो ना तो कोई आज तक दे पाया ना कल भी दे पाएगा। मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिन लोगों को मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में 20 साल पहले जिनको देखा था और आज जिनको देख रहा हूँ उनमें बहुत अंतर है। किसी को शायद मैंने 5 साल पहले देखा हो, उसको मैं कभी देख के ये सोच ही नहीं सकता था कि वो अपने आप में किस तरीके का बदलाव लाएगा, वो भी लोगों को लीड कर सकता है और एक टीम लीडर बन सकता है। तो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से तो मैं यही कह सकता हूँ कि लीडर पैदा भी होते होंगे, बट ज़्यादातर तो मैंने बनते हुए देखे। ज़्यादातर बनते हुए देखें। देखो एक और बात, आपने 15 साल 20 साल की बात करी, आप देखते हैं कि कई बार जो 20 साल पहले थे उसमें फॉर एग्जांपल अगर किसी ग्रुप की या किसी कंपनी की बात करें तो वहाँ 10 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, तो उन 10 एम्प्लॉय में से 2 तो सेम लेवल पे वो सब थे 10 के 10, उसमें से 2 तो कोई सीईओ बन गया, तो कोई डायरेक्टर बन गया, तो किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, बट उसमें से 8 आदमी अभी भी धक्के खा रहे हैं, जिसे कह सकते हैं एक एवरेज लाइफ, एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग आगे निकल जाते हैं उनके अंदर क्या ऐसे गुण होते होंगे जिसकी वजह से वो आगे निकल गए, और जो पीछे रह गए वो क्यों नहीं निकल पाते? ज़्यादातर अगर हम नोटिस करें तो मैंने कई कमियां देखी है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड स्किल्स एंड नॉलेज, कई लोग लाइफ में कई कारणों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। उसमें सबसे पहला तो है उनका व्यवहार। आज के दिन हम ये देखते हैं कई लोगों का वर्क के प्रति जो सिंसियरिटी है, अपने वर्क एनवायरनमेंट में जो व्यवहार है, वो बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि लाइफ में आपको कई चीज़ों के नंबर चाहिए, सिर्फ आपका स्किल और आपकी नॉलेज आपको आगे नहीं लेके जा सकती। आपको सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना सीखना चाहिए और आप में पेशेंस होनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि लाइफ में कई सिचुएशन ऐसी आएगी, वर्क एनवायरनमेंट में भी आएगी, कि आपके हिसाब से वो चीज़ ना हो रही हो, आपको उस चीज़ की नॉलेज हो, फिर भी वो चीज़ सही डायरेक्शन में ना चल रही हो। इन स्पाइट ऑफ दैट आपको अपना काम करते रहना चाहिए और कभी कभी गलत बात को भी अब्जॉर्व करने का, उसमें अपने माइंड को कूल रखने का आप में पेशेंस होनी चाहिए। अगर आप में ये नहीं है तो आप पूरे लाइफ, मैंने कई लोगों से कई देखा है, बहुत नॉलेजेबल होते हैं बट छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, जॉब छोड़ के चले जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं बहुत, उसके बाद अपने वर्क को और अपने खुद को, अपने आप को डैमेज करते हैं। तो ये कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स है जो लोगों को लॉन्ग टर्म सक्सेस से दूर रखते हैं। तो मैं आज के युवा को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने आप को पेशेंटली चले। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं भी आ रही है तो उसको ऑब्जॉर्व करें, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आपको कोई बहुत डैमेज हो रहा हो, चीज़ों पे रिएक्ट मत करिए, अपना काम करते रहिए, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। राइट, यानी कि हर बात पे रिएक्ट करना आवश्यक नहीं है, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। और एक और जो मैं कहना चाहूँगा, जो आपने शायद ऐड नहीं की, रह गया, कि अपग्रेड भी अपने आप को करते रहें, सीखते रहें, तभी आप आगे निकल सकते हैं। क्योंकि अगर हम जब ये सोच लेते हैं कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मुझे और सीखने की आवश्यकता ही क्या है, तो वहीं पे मुझे लगता है कि वो अपनी ग्रोथ पे फुल स्टॉप लगा देते। देखिए, अपने आप को अपडेट रखना, आज के दिन आपके पास इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं,
आप अपने आप को अपडेट, मैंने ये बात इसलिए आपको नहीं कही क्योंकि अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक सक्सेस का इंग्रेडिएंट है, पर इसके बिना भी आप सक्सेस पा सकते हैं। ओके। अगर आप अपने आप को ना भी अपडेट रखे, आपने एक चीज़ सीखी, आप उसी को अपने आप को रिफाइन करते रहे कि आप जो एक चीज़ कर रहे हैं उसी को ढंग से करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर दिन नए स्किल्स आए, पर जो स्किल आपने एक्वायर एक बार कर लिया उसके ऊपर आप सिंसियरिटी से मेहनत करते रहे, अपना माइंड लेवल हेडेड रखे, कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंट रहे, तब भी आप सक्सेस इस लाइफ के अंदर पा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया देव। आज लंबी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक भी बात करी जा सकती, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़े थोड़े से हम पॉइंट्स पे डिस्कस करें ताकि दर्शक भी इस चीज़ों को इम्बाइब कर सकें, सीख सकें, समझ सकें, और ख़ास तौर से जो आज का युवा है, जो वर्क प्लेस पे काम करते हैं लोग, उनको भी समझ में आए कि वो कहाँ गलतियाँ करते हैं और कहाँ वह ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर वो चीज़ों को समझेंगे तो मैं समझता हूँ लाइफ में डेफिनेटली वो ग्रो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ देव गर्ग, और उन्होंने लीडरशिप के विषय में बताया कि लीडरशिप यदि अपने अंदर पैदा करनी है, डेवलप करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। पेशेंस रखें, जो एक उन्होंने की पॉइंट दिया, कंसिस्टेंट रहें और अननेसेसरी हर चीज़ पे रिएक्ट ना करें, ये भी एक उनका की पॉइंट है। तो आपके अंदर क्या वीकनेस हैं वो आप ढूंढिए, खोजिए और उनको रिमूव करिए। और इसके अलावा यदि आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट एपिसोड में देव से फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।